नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और चौथे टेस्ट महामुकाबले में मैनचेस्टर के मैदान में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में जब पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो आज भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर शुरुआत करने के लिए क्रिस वोक्स आए। ऐसे में पारी के पहले ही ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करके उन्होंने शुरुआती 5 बॉल तो डॉट डाली, मगर अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगा दिया और गेंद स्लिप फील्डर के बाजू में से निकलती हुई सीधी 4 रन के लिए चली गई। ऐसे में पहले ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 4 रन बना लिए। इसके बाद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी को संभालना चालू कर दिया, तो दूसरी तरफ लोकेश राहुल ने भी तीसरे ओवर में क्रिस वोक्स को टारगेट किया, जहां पर क्रिस वोक्स को उन्होंने 5वीं गेंद पर शानदार टारगेट करते हुए एक पुल शॉट लगाया और बेहतरीन स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार बाउंड्री लगा दी। और इस ओवर में 5 रन के साथ 3 ओवर में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 10 रन पूरे कर लिए थे। आज भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों पर एक जिम्मेदारी थी कि एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं और इस महामुकाबले में एक बेहतरीन स्कोर बनाएं। वैसे ही अब जायसवाल ने बनाना चालू कर दिया। दरअसल 5वां ओवर लेकर जब फिर से क्रिस वोक्स आते हैं तो पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक क्रैकिंग शॉट लगाया और बेहतरीन पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका लगा दिया। यह चौका देखने लायक था। इस ओवर में 4 रन के साथ 5 ओवर में टीम ने 15 रन पूरे कर लिए थे और साथ में पारी के हर एक गेंदबाज को ये दोनों टारगेट करते जा रहे थे। खासकर क्रिस वोक्स को ये खास दोनों बल्लेबाज अच्छे खासे शॉट लगा रहे थे। पारी का जब 7वां ओवर लेकर फिर से क्रिस वोक्स लौटते हैं तो लोकेश राहुल के बल्ले से चौथी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री देखने को मिलती है और एक चौके के रूप में बेहतरीन उन्होंने बल्ला चलाया था और 7 ओवर में 25 रन टीम ने बना लिए थे। आज भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी देखकर आज पूरे भारतीय फैंस खुश नजर आ रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने 10 ओवर की समाप्ति पर अपनी टीम को बिना कोई विकेट के नुकसान पर 27 पर पहुंचा दिया था। 11वां ओवर लेकर जब क्रिस वोक्स आते हैं तो जायसवाल ने क्रिस वोक्स को 5वीं गेंद पर एक लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर एंगल बनाते हुए मिड ऑफ की तरफ एक और बाउंड्री लगा दी और क्रिस वोक्स के खिलाफ जायसवाल का और लोकेश राहुल का एक खतरनाक अंदाज दिखाई दे रहा था और लगातार यह चौके उनके खिलाफ लगाते जा रहे थे और इन्होंने अपनी टीम को 11 ओवर में 31 पर पहुंचा दिया था। आज भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी जिस तरीके से शुरुआत में बल्लेबाजी कर रही थी, वह खासकर इंग्लैंड के खिलाफ बेहद ज्यादा लाजवाब थी, जिसको देखकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल खुश नजर आ रहे थे, जबकि बेन स्टोक्स परेशान हो गए थे। पारी का जब 14वां ओवर ब्राइडन कार्स को दिया तो लोकेश राहुल ने उनको शानदार एक स्मैश करते हुए आउटसाइड ऑफ की गेंद को कट करके पॉइंट फील्डर के पीछे एक चौका लगा दिया। इस ओवर में 9 रन के साथ 14 ओवर में टीम ने 42 रन बना लिए। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक हो जाता है। पहला सेशन में तो भारतीय टीम के पक्ष में पूरा मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो पारी का 16वां ओवर लेकर फिर ब्राइडन कार्स आते हैं, तो अंतिम गेंद पर उनको केएल राहुल एक शॉट लगाते हैं। आउटसाइड ऑफ की गेंद को एक शानदार शॉट लगाया जाता है। ऑली पॉप ने कैच करने की कोशिश की थी, मगर वह नहीं ले पाए और ऐसे में भारतीय टीम को 4 रन मिलते हैं और अब भारतीय टीम 47 रन पर पहुंच गई थी और देखते ही देखते इन्होंने पारी के 18वें ओवर तक अपनी टीम को 50 तक पहुंचा दिया था। दरअसल 18वें ओवर में ब्राइडन कार्स को चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक हार्ड स्मैश करते हैं और बेहतरीन टारगेट करते हुए उनको डीप थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गेंद को भेजते हैं और भारतीय टीम ने इसके साथ ही अपने 50 रन पूरे करके 18 ओवर में 52 रन बिना कोई विकेट के बना लिए थे। भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, जो कि अब बेन स्टोक्स के ऊपर परेशानियां बढ़ाती जा रही थी।
केएल राहुल और जायसवाल अब अपनी टीम के स्कोर को 100 रन पर पहुंचा रहे थे और जहां पर केएल राहुल अपने शतक के करीब पहुंचते जा रहे थे। 23वां ओवर लेकर जब खुद कप्तान बेन स्टोक्स आए तो अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने उनको टारगेट करते हुए एक शानदार आउटसाइड ऑफ डाली गई गेंद को पॉइंट की तरफ कट करते हुए एक और शानदार चौका लगा दिया और टीम 63 रन पर पहुंच जाती है। एक तरफ जोफ्रा आर्चर जब 24वां ओवर लेकर आए तो यशस्वी जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और मिडिल और लेग फील्डर के बीच में से एक शानदार चौका देखने को मिलता है, जिससे जोफ्रा आर्चर कुछ नाराज नजर आते हैं। अब बेन स्टोक्स के खिलाफ 26वें ओवर में तो यशस्वी जायसवाल का घातक अंदाज नजर आता है। दरअसल 5वीं गेंद पर एक शानदार गेंद डाली जाती है। आउटसाइड ऑफ और शॉर्ट फील्डर के बीच में से एक करारा शॉट लगाया जाता है और जिस पर सीधे गगनचुंबी 6 के लिए गेंद चली जाती है और जायसवाल और का यह पहला 6 होता है और 25 ओवर में टीम ने 76 रन पूरे कर लिए थे। देखते ही देखते अब पहला सेशन समाप्त हो जाता है और इस सेशन में 78 रन भारतीय टीम पूरे कर चुकी थी। इसके बाद जब दिन का दूसरा सेशन शुरू होता है तो अब जायसवाल अपना घातक अंदाज 27वें ओवर में ब्राइडन कार्स को दिखाते हुए अंतिम गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री की तरफ एक चौका लगा देते हैं तो वह अपने 40 रन के स्कोर पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ के केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपती जा रही थी, जिसको देखते ही बेन स्टोक्स परेशान हो चुके थे। 29वें ओवर में यशस्वी जायसवाल आकर ब्राइडन कार्स को टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक और पॉइंट की फील्डर की शानदार तरफ से चौका लगा देते हैं और अपने स्कोर को 44 पर पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम अब 29 ओवर में अब भारतीय टीम 94 रन बना चुकी थी। इन दोनों के बीच में शत की साझेदारी होने वाली थी, मगर पारी के 30वें ओवर में क्रिस बॉक्स आकर लोकेश राहुल को एक गेंद करते हैं और बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधी जैक क्राउली के हाथों में चली जाती है। थर्ड स्लिप की तरफ कैच पकड़ा जाता है और आज लोकेश राहुल 98 गेंदों में शानदार 46 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे। भारतीय टीम ने पहला झटका खाया था। इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए साई सुदर्शन को मैदान पर भेजा जाता है और साई सुदर्शन के कंधों पर अब जिम्मेदारी थी कि इतना बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अपनी टीम को संभालें। तो पारी के 33वें ओवर में ब्राइटन कार्स आते हैं तो यशस्वी जायसवाल को दूसरी गेंद पर एक शानदार गली फील्डर की तरफ से चौका लगा देते हैं और वह अपने अब अर्धशतक से महज 1 रन दूर थे। फिर पारी के 35वें ओवर में ब्राइडन कार्स के खिलाफ पहली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर यशस्वी जायसवाल अपना 12वां टेस्ट का अर्धशतक पूरा करते हैं और यह ऐतिहासिक उनकी बल्लेबाजी रही, जिन्होंने कमाल करके अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और इसके साथ ही 35 ओवर में भारतीय टीम एक विकेट के नुकसान पर 101 रन पूरे कर लेती है। दूसरी तरफ जायसवाल का तूफान 36वें ओवर में क्रिस बॉक्स को दिखाई देता है। 5वीं गेंद पर वह क्रिस बॉक्स को टारगेट करते हुए एक ओवर पिच गेंद को बाउंड्री की तरफ चौके के लिए मिड ऑफ फील्डर के साइड से भेज देते हैं और टीम ने 36 ओवर में 107 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी बेहतरीन साथ देने लगे थे। पारी के 38वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को साई सुदर्शन दूसरी गेंद पर एक सीधा फील्डर की तरफ से शानदार फ्लिक शॉट लगाते हैं और सीधी गेंद चौके के लिए चली जाती है और 115 रन 38 ओवर में टीम बना लेती है। जायसवाल अब अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो इस तरफ साई सुदर्शन भी जमे हुए थे। इसके बाद हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो भारतीय टीम ने 39 ओवर में 120 रन पूरे कर लिए थे। अब साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जो कि अब इंग्लैंड के लिए घातक साबित हो सकती थी। मगर आज 41वें ओवर में लियम डॉसन को गेंद थमाई जाती है और वह आकर पहली गेंद पर जायसवाल को गेंद डालते हैं। जायसवाल का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली जाती है और जायसवाल आज 107 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर आउट हो गए थे। ऐसे में 120 पर दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए कप्तान शुभमन गिल आते हैं। भारतीय टीम ने अब अपने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। भारतीय टीम ने आज बेहतरीन शुरुआत करके दिखाई थी, मगर आज कमबैक करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया और अब साई सुदर्शन और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन संभालने की जिम्मेदारी थी। 45वां ओवर लेकर जब फिर से लियाम डॉसन आते हैं तो साई सुदर्शन तीसरी गेंद पर एक शानदार आउटसाइड ऑफ की गेंद को ड्राइव करते हुए कवर्स की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं और 45 ओवर में टीम 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी।
अब शुभमन गिल भी बल्ला खोलना शुरू कर चुके थे। तो शुभमन गिल ने 47वें ओवर में लियाम डॉसन को पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया और मिडिल और ऑफ की तरफ मारते हुए उन्होंने 1-4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। 47 ओवर में 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम पूरे कर लेती है। अब भारतीय टीम की यह जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ फिर से जम ही रही थी, मगर 50वें ओवर में भारतीय टीम को कप्तान बेन स्टोक्स आकर बड़ा झटका देते हैं। दरअसल वह पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 140 पर तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है और 23 गेंदों में 12 रन की पारी खेलकर कप्तान शुभमन गिल को आज जल्दी पवेलियन लौटना पड़ता है। इसके बाद भारतीय टीम के घातक बल्लेबाज और उप कप्तान ऋषभ पंत को मैदान पर आना पड़ता है। पहले दिन भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट खो दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब बैकफुट पर नजर आने लगी थी। तो फिर दूसरी तरफ इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को साई सुदर्शन एक क्रैशिंग शॉट लगाकर सीधी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। तो टीम 50 ओवर में 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी। आज भारतीय टीम ने भले ही विकेट गंवाए थे, मगर भारतीय टीम के बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। खासकर शुरुआत होने के बाद शुभमन गिल का विकेट जाने के बाद अब साई सुदर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह टीम को संभालें और भारतीय टीम अब दूसरा सेशन समाप्त होने तक 149 रन पूरे कर चुकी थी। अब तीसरा सेशन शुरू होता है। इसके बाद साई सुदर्शन और पंत अपनी बल्लेबाजी शुरू करते हैं। 54वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन उनको एक शानदार क्रैकिंग शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और साई सुदर्शन के बल्ले से आज घातक बल्लेबाज देखने को मिल रही थी, जो कि बेन स्टोक्स के माथे पर परेशानी की लकीरें बढ़ती जा रही थी। भारतीय टीम देखते ही देखते एक बेहतरीन स्कोर तक बढ़ने लगी थी। 56वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो साई सुदर्शन उनको तीसरी गेंद पर एक कॉन्फिडेंस भरा शॉट लगाते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर मिड विकेट की फील्डर की तरफ चौके के लिए चली जाती है। 56 ओवर में टीम ने 3 विकेट खोकर 163 रन पूरे कर लिए थे। अब साई सुदर्शन भी अपने अर्धशतक के करीब जा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी अपना घातक बल्ला खोल चुके थे। 58वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को चौथी गेंद पर आशभ पंत के बल्ले से एक शानदार डीप मिड विकेट की तरफ प्लेस करके चौका लगाया जाता है और टीम अब 58 ओवर में 174 पर पहुंच गई थी। भारतीय टीम ने पहले दिन 3 बड़े विकेट खोए थे, मगर इसके बाद ऋषभ पंत और साई सुदर्शन अपनी टीम को आगे बढ़ाने लगे थे और फिर यहां से पंत ने घातक अंदाज दिखाना चालू किया। दरअसल 61वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स आए तो ऋषभ पंत ने उनको तीसरी गेंद पर एक क्रैकिंग गगनचुंबी 6 लगा लिया और इसके साथ ही यह उनके बल्ले से पहला 6 था, जबकि अब ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर में इंग्लैंड में के अंदर 1000 रन भी पूरे करके इतिहास रच दिया है। अब ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों की बल्लेबाजी कमाल हो रही थी, तो साई सुदर्शन अपने अर्धशतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। तो फिर पारी के 67वें ओवर में लियाम डॉसन आते हैं, तो अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत उनको एक करारा शॉट लगाते हैं। सीधी गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली जाती है 4 रन के लिए और टीम ने अब 67 ओवर में 211 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। पहले दिन भारतीय टीम का जिस तरीके से 200 के आगे जाना था वह कमाल का रहा। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होता है। हालांकि फिर इसके बाद ऋषभ पंत फिजियो को बुलाते हैं। कुछ परेशानी के कारण वह अब पवेलियन वापस लौट गए थे और बल्लेबाजी करने के लिए अब रविंद्र जडेजा को आना पड़ता है, जबकि 69वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन भी एक शानदार जो रूट को चौका लगा देते हैं और अपने टेस्ट करियर का बेहतरीन 150 पूरा करके इतिहास रच देते हैं। अब रविंद्र जडेजा और साई सुदर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और ऐसे में वह यह करते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 70वें ओवर में बेन स्टोक्स आते हैं तो तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा एक शानदार चौका लगा देते हैं। गेंद उनके बाहरी किनारा लेकर बल्ले का चौके के लिए चली गई थी। टीम ने 70 ओवर में 223 रन 3 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे और फिर साई सुदर्शन अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 72वें ओवर में बेन स्टोक्स को साई सुदर्शन 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट लगाते हैं। आउटसाइड ऑफ की तरफ एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और बेहतरीन अब रविंद्र जडेजा का बल्ला भी खुलता है। जो रूट को वह 73वें ओवर में तीसरी गेंद पर एक शानदार पिक करते हुए गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर सीधी बल्ले के गेंदबाज के ऊपर से चौके के लिए भेज देते हैं
और टीम ने 73 ओवर में 235 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। अब साई सुदर्शन अपने बेहतरीन आज शतक की तरफ बढ़ ही रहे, मगर बेन स्टोक्स आकर 74वें ओवर में साई सुदर्शन को 5वीं गेंद पर कैच आउट करवाकर ब्राइडन कार्ड्स के हाथों पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज 61 रन बनाकर साई सुदर्शन पवेलियन चले गए थे और भारतीय टीम ने 235 पर चौथा बड़ा झटका खाया था। इसके बाद शार्दुल ठाकुर को मैदान पर आना पड़ता है और शार्दुल ठाकुर यहां से 666वें ओवर में अपना बल्ला खोलते हैं। बेन स्टोक्स को पहली गेंद पर एक शानदार उनके बल्ले से स्क्वायर लेग और पॉइंट फील्डर के बीच में से एक चौका देखने को मिलता है और टीम 76 ओवर में 244 रन बना चुकी थी। अब रविंद्र जडेजा के कंधों पर आज फिर से जिम्मेदारी आ गई है कि वह अपनी टीम को कमाल करके बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाएं और एक जीत के लिए अच्छा स्कोर रखें। ऐसे में शार्दुल ठाकुर भी उनका साथ दे रहे हैं। 80वें ओवर में जो रूट को दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर की तरफ से प्लेसिंग करके चौके के लिए भेज देते हैं और 80 ओवर की समाप्ति पर 254 रन 4 विकेट खोकर भारतीय टीम बना चुकी है। जबकि रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर अब सिंगल डबल लेकर अपनी पारी को रोटेट करते हुए नजर आते हैं, जबकि 83वें ओवर में लियाम डॉसन आते हैं। तो 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा उनको एक खतरनाक हैमर्ड शॉट लगाते हैं और सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई थी और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 83वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 264 रन बना लिए हैं और बेहतरीन आज का यह दिन का खेल समाप्त होता है। आज रविंद्र जडेजा 37 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाकर जमे हैं। शार्दुल ठाकुर ने 36 गेंदों में 19 रन बनाए हैं, जबकि भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन गए हैं। पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। यह पूरे दिन का खेल कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पक्ष में गया, जहां पर ओपनिंग बल्लेबाजों ने कमाल की साझेदारी निभाई और खासकर यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़ा। इसके बाद फिर साई सुदर्शन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने एक बेहतरीन शुरुआत कर ली है। अब रविंद्र जडेजा के कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस पहली पारी में बेहतरीन स्कोर बनाए और टीम को सफल करे। ऐसे में आज में भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी, जायसवाल और साई सुदर्शन के अर्धशतक को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें।